नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश पैर पसारता डेंगू देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर डेंगू ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। हर दिन आने वाले आंकड़े भयावह हो रहे हैं। साथ ही डेंगू के नए वेरिएंट ने भी चिंता की लकीरें बड़ी कर दी हैं। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि अभी पूरे प्रदेश में लगभग 1500 डेंगू संक्रमित हैं। पूरे प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 2 महीनों की बात करें तो प्रदेश में 861 मरीज डेंगू के मिले हैं। 31 जुलाई 2023 तक एमपी में डेंगू के 439 मरीज थे, अब बढ़कर 1300 तक पहुंच गए हैं। 2 महीने अगस्त और सितंबर में प्रदेश में 861 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल के 9 इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज ईदगाह हिल्स क्षेत्र में मिले हैं। जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे के अनुसार बीते 1 सप्ताह में राजधानी भोपाल में रोजाना औसतन 9 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। हालांकि डेंगू का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य संचालय की रिपोर्ट के अनुसार एमपी में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 262 है, जबकि ग्वालियर में अब तक 183, इंदौर में 120 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राजधानी भोपाल के 9 क्षेत्रों में डेंगू का असर है, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज ईदगाह हिल्स क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। ईदगाह हिल्स क्षेत्र में अब तक 11 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिपलिया पेंदेखा में 10, जीएमसी शहीद नगर में 9, साकेत नगर एम्स में 8, अशोका गार्डन में 7, कटारा हिल्स में 6, लाल घाटी कोहे फिजा में 5 और बरखेड़ा क्षेत्र में 5 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। हालांकि सावधानी रखते हुए डेंगू से बचाव किया जा सकता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास तो कर रही है। तो इसी विषय पर चलते हैं। प्रदेश के चारों बड़े नगर महानगर समझते हैं वाकई डेंगू से उपजी चिंता कितनी गंभीर है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से डेंगू के पैर लगातार पसारते हुए हमें नजर आ रहे हैं प्रदेश भर में, लेकिन अभी तक अगर चिंता जाहिर करें तो भोपाल में गंभीर विषय है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंगू पॉजिटिव यहीं से मिले हैं। क्या स्थिति आप भी देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो डेंगू की स्थिति मध्य प्रदेश में है वो 1500 से ज़्यादा मरीज हैं और इन मरीजों की संख्या में और इजाफा होते जा रहा है। और बात करें हम राजधानी भोपाल की तो डेंगू के सबसे ज़्यादा प्रभावित मरीज, संक्रमित मरीज 260 से ऊपर मरीज भोपाल में हैं। और भोपाल के खासकर जो पुराने इलाके हैं, ईदगाह हिल, शाहजहानाबाद, जहांगीराबाद, कोतवाली, तलैया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो पुराना रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज़ मिले हैं। और सरकार का मलेरिया विभाग के जो आंकड़े 262 हैं, उससे इनकी संख्या कई गुना ज़्यादा है। ये 100 गुना ज़्यादा हो सकती है, जस्ट डबल हो सकते हैं ये आंकड़े। लेकिन देखा जाए तो सरकार का कहना है कि वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और डेंगू का जो नया वेरिएंट है DENY2, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। और पिछला जो वेरिएंट आया था उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक है, तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकारी मलेरिया विभाग के दावे हैं कि ऐसे कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार भोपाल में ही डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें नए भोपाल की तो साकेत नगर में एम्स है। एम्स के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे पानी भरने से और मच्छरों के होने से डेंगू लगातार फैलते जा रहा है। हालांकि नगर निगम पूरे प्रयास कर रहा है कि वहाँ पे छिड़काव हो रहा है, लगातार स्प्रे डाला जा रहा है, कुछ दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, नगर निगम का अमला भी तैनात है। लेकिन अगर नए भोपाल में एम्स के आसपास की स्थिति खराब होती है तो ये डेंगू नए भोपाल में ज़्यादा फैल सकता है। अभी फिलहाल भोपाल की बात करें तो पुराने भोपाल में डेंगू का प्रकोप है और वहाँ पे लगातार मरीज बीमार हो रहे हैं। और यहाँ के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जेपी अस्पताल जो नए भोपाल में है और हमीदिया अस्पताल में डेंगू के मरीज भी लगातार जा रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन अभी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि डेंगू से किसी की मौत हुई हो, केवल स्थिति गंभीर है। और लगातार पिछले दिनों से मौत की खबर तो देखिए आई है, मौत की खबर तो आई है। कहा जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल में शिशु रोग वार्ड में एक बच्चे की मौत हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे नहीं मान रहा है, लेकिन इस बच्चे के परिजन भी लगातार कह रहे हैं कि मौत डेंगू की वजह से हुई है। अगर हम सुरक्षा मानकों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस भी तय की गई हैं?
जी हाँ, देखिए जहाँ तक मौत की बात करें तो बच्चे की मौत पे अभी तक सरकारी रूप से अधिकृत रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए बच्चे की मौत अभी डेंगू से नहीं मानी जा रही है। और जहाँ तक प्रिकॉशन की बात करें, सावधानी की बात करें, तो भोपाल में नगर निगम अपने स्तर पे जब लगभग 80 से ज़्यादा वार्डों में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। लगातार जो ऐसे स्थल है जहाँ पे पानी भरा रहता है, जहाँ से डेंगू का मच्छर और लार्वा पनपता है, वहाँ पे निगरानी की जा रही है। लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है कि घर में, यहाँ तक कि अपने बगीचों में भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, टंकी आदि की सफाई करें और लगातार जो पीने का भी पानी है उसे लगातार, जो बारिश का मौसम है, पिछले 4 या 5 दिनों से भोपाल में बारिश की लगातार छुटपुट बारिश हो रही है और आज से भी सुबह मौसम खराब है और बारिश के पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने देने के लिए नगर निगम और मलेरिया विभाग प्रयास कर रहा है। मलेरिया विभाग ने अपनी सारी टीमें तैनात कर रखी हैं जो घर घर जाकर लोगों को समझाइश भी दे रही है। और खासकर जो डेंगू का प्रकोप है, जो डेंगू का जो फैलना है वो झुग्गी बस्ती इलाकों में या जो स्लम्स के एरिया उनमें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कॉलोनीज़ में भी और मकानों में भी लोगों को पानी नहीं इकट्ठा करने की और जो उनके गार्डन आदि हैं वहाँ पे भी पानी या टंकियों को साफ़ करके टंकी में फिटकरी मिला के या दवाइयाँ मिलाने की सलाह मलेरिया विभाग दे रहा है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्थिति अभी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखा जाए तो डेंगू के मरीज भोपाल में ही हैं, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। चलिए ठीक है, नीरू जी रोकना चाहूंगी और अब सीधे रुक करेंगे हम जबलपुर की ओर। जबलपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, अगर हम जबलपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति डेंगू की नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार प्रदेश भर में डेंगू के नए वेरिएंट पे मिल रहे हैं, मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जबलपुर में क्या स्थिति? जबलपुर में भी बात की जाए तो लगातार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में कम से कम 100 मरीज बुखार से परेशान होकर आ रहे हैं। सर्दी जुकाम बुखार के है, जिसमें से डेंगू के मरीज भी पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का लेकिन दावा है कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं डेंगू के मरीज से। कल एक मौत भी हुई है जबलपुर में, ये पहली मौत डेंगू की वजह से हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नगर निगम है तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। स्वच्छता की बात की जा रही है लेकिन स्वच्छता नजर नहीं आ रही है। शहर में जगह जगह सफाई के दावे किए जाते हैं लेकिन गंदगी बनी है, जिसकी वजह से मच्छर लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई है तो उनका भी कहना है कि जबलपुर में मरीज तो आ रहे हैं लेकिन उतने डेंगू के मरीज नहीं है। लेकिन आंकड़े अगर प्राइवेट की बात की जाए, प्राइवेट अस्पताल की, तो लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। कल प्राइवेट अस्पताल में एक डेंगू के मरीज की मौत भी हुई है। जी आपके पीछे हम कुछ लोग भी देख पा रहे हैं सोमनाथ जी, अगर इस संबंध में अगर आप चर्चा करना चाहें तो बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। जी 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 बताएं कि किस तरह के, जैसे देख रहे हैं नगर निगम किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर निगम की जिस हिसाब से व्यवस्था की देखा जाए तो व्यवस्था तो बिल्कुल डब्बा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं स्वच्छ अभियान चला रहा हूँ। स्वच्छ अभियान के नाम से ये सिर्फ पैसा आम पब्लिक का लूटा जा रहा है और डेंगू के मरीज इतने तादाद में है, जिसमें कि मेरी बस्ती में तवापुर में कम से कम 200 से 300 मरीज पाए जा सकते हैं। और उसके अलावा गोकलपुर वार्ड में गंदगी की चरण पे है कि आप जाके देखेंगे कि गंदगी के अथाह गंदगी मची है। गोबर फेंक रहा आदमी, कचरा फेंक रहा रोड में। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, दुनिया भर की गाड़ियां चला रहे हैं स्वच्छ अभियान के नाम से, सिर्फ वो पैसा लूट रहे हैं। मरीज जो देखे जा रहे हैं आपके क्षेत्र में भी कुछ लोग अभी डेंगू के पाए गए हैं। डेंगू के कम से कम मेरी बस्ती के अंदर से कम 4-5 लोग डेंगू के लिए इलाज कराने गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। शासकीय हॉस्पिटल में बोले अभी पलंग खाली नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, है ना। मौके पे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, परेशान है जनता। और इसके कारण क्या हो रहा है, डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, मलेरिया चरम स्तर पर पहुंच चुका है। क्या चाहते हैं आप किस तरह की? माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब चीजें छोड़ के कहीं इसकी मूर्ति की ये आदमी जनता की सेवा करें, डेंगू से हमको निजात बिल्कुल दिलाएं। सोमनाथ जी रोकना चाहूंगी और ये भी निवेदन करूंगी कि जितनी यहाँ पर सरकार की या नगर निगम की जिम्मेदारी है उतनी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी कि आसपास के वातावरण को हम भी स्वच्छ रखें, गाइडलाइंस का पालन करें, फुलबाह की शर्ट पहने, आसपास पानी जमा ना होने दें। रोकना चाहूंगी आपको और अब सीधे रुक करेंगे हम इंदौर की ओर। इंदौर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, अगर इंदौर की हम बात करें तो डेंगू की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप 10 डेंगू वाले लिस्ट में इंदौर भी शामिल है और यहाँ पे भी काफी तादाद में मरीज पाए जा रहे हैं।
जी संचिता, करीब करीब 124 मरीज अभी तक डेंगू के मिल चुके हैं, जिसमें बता दूं 30 से 35 जो मरीज काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अभी उनकी लापरवाही हमको पूरे हर जिले में दिख रही है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू ने अपने पैर पसारे उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बताता है कि यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पे छिड़काव होता है, केरोसिन से छिड़काव करके उनके जो डेंगू के लार्वा है उन्हें नष्ट किया जाता है। तमाम जो बातें हम हर साल देखते नजर आती है, पर इस बार स्वास्थ्य विभाग कहीं भी सतर्कता से दिख नहीं रहा है। तो ये साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, और आज की स्थिति की बात करें तो आज करीब करीब 124 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, और स्थिति और भी काफ़ी गंभीर होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में कई जगह गड्ढे में पानी भर चुका था, कई जगह गंदीवाड़ा भी है। कहने को इंदौर स्वच्छ साफ सुथरा शहर है, पर जिस तरीके से डेंगू ने अपने पैर पसारे तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन चुका है स्वास्थ्य विभाग के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जागरूक होता है। उसके साथ बता दूं, या मलेरिया विभाग की बात करते हैं, मलेरिया की भी काफ़ी मरीज मिल रहे हैं। तो ये दो ही विभाग अभी कहीं ना कहीं हमें दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बड़ी लापरवाही हमें साफ तौर पर दिख रही है। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें गाइडलाइन की, तो इंदौर के लिए क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जारी की गई है? क्योंकि देखिए मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी आपने भी आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए कि लगभग 124 के करीब जो है मरीज यहाँ पर अब तक मिल चुके हैं, और कई मरीजों की गंभीर स्थिति भी है। गाइडलाइन क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है? संचिता, अभी तक तो बता दूं कोई भी स्वास्थ्य विभाग से ऐसा अलर्ट मोड पे कोई गाइडलाइन हमें दिख नहीं रही है। कहीं भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं दी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर गाइडलाइन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कहीं ना कहीं कोई खबर आती या कोई लेटर आता, पर अभी तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन हमें दिख नहीं रही है। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि लापरवाही दिख रही है स्वास्थ्य विभाग की। उसको लेकर आज हम हो सकता है कि स्वदेश की टीम MY हॉस्पिटल या CMO के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या कारण रहे जो इतने मरीज बढ़ने के बाद भी आप अलर्ट मोड पे क्यों नहीं आए, क्यों आपने एक गाइडलाइन निश्चित क्यों नहीं की। और सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं भी आप बात कर लें, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सतर्कता नहीं दिख रही है। कहीं भी इस तरीके का कोई भी इस तरीके का एक्शन नहीं दिख रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार या यहाँ का जो विभाग है वो हमें यहाँ पे सतर्कता से और पूर्णतः यहाँ पे मिले। क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो इतने मरीज बढ़ना और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान नहीं देना, तो कहीं बड़ी एक लापरवाही यहाँ दिख रही है। और मैं भी जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता भी कहीं जागरूक हो। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि पास में अगर कहीं गड्ढा भरा हुआ आपको दिखे तो उसमें केरोसिन डाल दिया जाए या उस गड्ढे को बंद कर दिया जाए। क्योंकि लगातार मौसमी वायरल के चलते भी डेंगू के प्रकोप बढ़ रहा है और डेंगू के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अगर डेंगू नहीं हो तो आप अपना खुद का ख्याल रखें, पानी साफ पिए, उबला पानी पिए। चलिए, चेतन जी को दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सोमनाथ जी लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ जी, अगर हम बात करें फॉगिंग की, तो क्या स्थिति वहां पर बनी है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग नहीं किया जा रहा है? और शहरी इलाकों की भी बात करें तो जिम्मेदारी बनती है निगम की कि फॉगिंग की जाए, या ग्रामीण इलाकों में भी, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति फॉगिंग की बनी हुई है? हर 2-4 दिन में हो रहा है या नहीं? हमने आम लोगों से भी बात की थी, यहाँ तक कि कई लोगों से जब बात की, डेंगू में एक मरीज की मौत हुई थी तो उस जगह का जाके मुआयना किया गया था, तो वहाँ भी लोगों का यही कहना था कि यहाँ नगर निगम द्वारा ना सफाई की जा रही है, ना कोई व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, पहले बीच में कुछ ना कुछ किया जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से पिछले 1-1.5 माह से नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का भी यही हाल है, शहरी क्षेत्र की, जिसकी वजह से जिला अस्पताल है और मेडिकल का अस्पताल है, वहां पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्राइवेट अस्पताल में भी बढ़ रही है। खास बात यह कि जो दिन में मच्छर काट रहे हैं, डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है, और ज्यादातर लोगों में ये जानकारी मिल रही है कि मच्छर काटने से ही ज्यादातर हो रहा है। और साफ सफाई के हालांकि जागरूकता जिला कलेक्टर ने किया है कि लोग अपने घरों में पानी का भराव क्या है अलग करें, कूलर से पानी निकालें, कुछ जागरूक करने का अभियान तो चलाया गया है, लेकिन पूरी तरह जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग भी। जनता का भी ये है कि जागरूक होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह नहीं है। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, इनको मिलकर कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे ये प्रकोप कम हो सके।
बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको। और अब सीधे रुक करेंगे हम ग्वालियर की ओर। ग्वालियर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, भोपाल के बाद अगर सबसे ज्यादा मरीज कहीं मिले हैं तो वो ग्वालियर शहर है। ग्वालियर में डेंगू की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? सरकार की क्या, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि 183 के करीब जो है अब तक वहां पर मरीज पाए गए हैं। साफ तौर पर देखें संचिता, अगर तो बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ पर डेंगू के मरीजों में बराबर काफी इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर देखें कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, वो यहाँ कहीं न कहीं यहाँ इस वक्त हम खड़े। अरविंद जी, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर से हम जबलपुर की ओर रुख करेंगे। सोमनाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ जी, ये तो सरकार पर हमेशा से ठीकरा फोड़ा जाता है, या फिर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है। कहीं ना कहीं लापरवाही क्या इस मामले में हम आम जनता की भी देख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर आप किस तरीके से रह रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग या सरकार आपको नहीं बताएगी। आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है, आपको फुल बाकी कपड़े पहनने हैं, आपको आसपास गंदगी नहीं करनी है, घर में पानी जमा नहीं करना है। ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्या इसका वहन किया जा रहा है? तो बहन बिल्कुल नहीं। स्वच्छता अभियान जब शुरू किया गया था उस समय लोग जागरूक हुए थे। कहीं कहीं कचरा नहीं फेंकना है, डस्टबिन में कचरा डालना है, यहाँ तक कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो आदत लोगों होती जा रही है, वो कूलर का पानी, तो अभी भी लोग कूलर चला रहे हैं लेकिन पानी उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। घरों की सफाई की बात की जाए तो जो आंगन है, जो बाहर झाड़ियां उग गई हैं, उसकी भी सफाई नहीं कर रहा है, नगर निगम नहीं कर रहा। लेकिन औपचारिक तौर पर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वच्छता के लिए अपने घर के आसपास तो सफाई रखे, ताकि उसको बीमारियों का प्रकोप से बचा जा सके, उसका परिवार भी स्वच्छ एवं सुंदर रहेगा, बीमारियों से बच सकेगा। लेकिन ज्यादातर बस्तियों में देखा जा रहा है कि एक दूसरे पे ठीकरा फूट रहा है। पड़ोसी चाहता है कि वो साफ करे और दूसरा चाहता है वो साफ करे, तो एक दूसरे को देखने में सफाई की व्यवस्था पूरी खत्म हो रही है। और कचरे की बात की जाए तो गीला सूखा कचरा जो फेंकने की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें भी यही व्यवस्था है। गीला कचरे में सूखा डाल दे रहे हैं, सूखे में गीला डाल दे रहे हैं, तो जो जिसकी वजह से, और थोड़ा अभी मौसम की वजह से पानी भी गिर रहा है, पानी गिरने की वजह से काफी गीले हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। तो नैतिकता तो आम व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कुछ कम नजर आ रही है। जी संजीता। इसके अलावा सोमनाथ जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जाए लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी एक अहम जिम्मेदारी है। अगर किसी घर में डेंगू का मरीज पाया जाता है तो अन्य सदस्यों की भी टेस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। आसपास के 100 मीटर के दायरे में तमाम घरों में भी टेस्टिंग की जाती है, फॉगिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि कहीं लार्वा है तो नहीं। ये इन मामलों में क्या स्थिति है जबलपुर में? तो घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की मानी जाएगी। कल डेंगू की एक मौत हुई है जो प्राइवेट अस्पताल में हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा से बात की गई तो संजय मिश्रा ने ये जानकारी दी कि मुझे जानकारी मिली है ऐसी, लेकिन जो कचियाना क्षेत्र है जहाँ पे मौत हुई है, वहाँ पे ना आसपास के लोगों के सैंपल लिए गए, वहाँ कम से कम 50 से अधिक जो मरीज है डेंगू के पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला अभी भी नहीं पहुंचा है। कल से लेके अभी तक जो 24 घंटे की हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह शांत बैठा हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं की गई। नगर निगम की आला अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं, तो गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है। जो कि डेंगू से मौत हुई है, सैंपल लेने के बाद भी, पूरी जांच करने के बाद वह मौत डेंगू की हुई है, ये पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं ध्यान दिया जाए तो लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो डेंगू का नया वेरिएंट DENV2, जिसे D2 भी कहा जा रहा है, D2 स्ट्रेन ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लगातार प्लेटलेट्स कम हो रही है। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तो है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है कि आसपास गंदगी जमा ना होने दें, पानी का जमाव ना करें और घर में भी कुछ सावधानियां बरतें ताकि इस डेंगू के पसारते पांव को रोका जा सके। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।